फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मेरी प्यारी आवाज सुनाई दे रही है? यस और नो? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो इज एवरीथिंग इज फाइन? यस बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला एनिमल किंगडम। एक्चुअली इस टॉपिक को मैंने पहले भी पढ़ाया था एंड अभी लेने नहीं वाला था। मैंने सोचा कि यार पहले तो पढ़ा दिया, अभी लेने की क्या जरूरत है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि भैया फिर से एनिमल किंगडम करा दो एक बार, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, ठीक है। तो आज हमारे पास बहुत ही ज्यादा रैपिड फायर है बेटा। रैपिड फायर मतलब बस रिवीजन है, ठीक है। तो आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि ऐसा करना है वैसे करना है। डिटेल लेक्चर देखना है तो थोड़ा सा नीचे जाओ, या तो कमेंट सेक्शन के अंदर या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक्स मिल जाएगी। बट इसके अंदर हम फास्ट फास्ट में क्या करने वाले बेटा, बहुत जल्दी से रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो बस रिवीजन, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो इस क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेटा, ठीक है। तो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा वन शॉट रिवीजन, ठीक है। हर एक टॉपिक आपका लगभग 30 मिनट्स के अंदर कवर होता है। एंड अभी बहुत ज्यादा बच्चों की रिस्पॉन्स आ रही है कि भैया बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो आप भी इसका फायदा बेनिफिट उठा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इस क्रैश कोर्स का हर एक टॉपिक 30 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएगा। आपको हर रोज जो भी वीडियो प्रीमियर हो जाएगा, सुबह 9 बजे, दोपहर को 2 बजे या तो शाम को 7 बजे, इन तीनों में से कोई तो 2 समय में आपकी वीडियो लेक्चर प्रीमियर होती है। तो उस समय आपको जाके देखना है बेटा, ठीक है। तो चलो जल्दी से श्री गणेश कर इस टॉपिक का। तो सबसे खास चीज आपको याद करनी है कौन सी, आपके सभी के सभी एनिमल्स मल्टीसेलुलर है बेटा, ठीक है। तो जो किंगडम एनिमल है बेटा, किंगडम एनिमल के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको पाए जाएंगे एक तो मोनेरा के अंदर, ठीक है, नहीं तो प्रोटिस्टा के अंदर। तो एनिमल के सभी ऑर्गेनिजम्स या तो सभी एनिमल्स बेटा मल्टीसेलुलर होते हैं। यस, वेरी गुड। तो हमें देखना अभी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सबसे खास चीज आपको याद रखनी, सबसे खास चीज, स्पॉन्जेस के पास सेलुलर होता है, स्पॉन्ज के पास सेलुलर होता है बेटा, ठीक है। सिलेंट्रेट्स आपको जो नीडारिया होता है बेटा, ये दोनों आपके क्या है, भाई भाई होने वाले बेटा, ठीक है। ये दोनों आपके भाई भाई होते हैं, तो इनके पास टिश्यू लेवल हो जाएगा। जो चीज सिलेंट्रेट के पास निडारिया के पास होती है वही चीज आपके सभी के साथ मैच करने वाली थी उसके साथ बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर आपका टिश्यू लेवल हो जाएगा। उसके आगे हम बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। फ्लैटवर्म्स और राउंडवर्म्स के बीच में बेटा ऑर्गन होता है, या तो ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होता है जैसे कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है, और अर्थवर्म के आगे आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक सिंपल ट्रिक आपको समझा दूं तो इसकी सिंपल ट्रिक जिस तरह जो जाएंगे बेटा, स्पॉन्ज बस सेल्यूलर, डबल सी सिलेंट्रेटा नीडारिया वगैरह के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, टिश्यू लेवल हो जाएगा, और उसके आगे या तो ऑर्गन है या तो ऑर्गन सिस्टम है। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से पढ़ा रहा था, ठीक है। अभी हमें फाइलम की तरफ देखना बेटा, कितने फाइलम्स है मैंने आपको ट्रिक बताई थी। देखना, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से एनिमल किंगडम प्रिपेयर करना है बेटा, ये बस रिवीजन है, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उसे जाके देख लो, ठीक है। यस, तो उसे जाके जरूर देख लो अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो। वो भी एक आध घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमें अभी पोराफेरा पढ़ना बेटा, पोरीफेरा, जो कि आपके स्पॉन्जेस होने वाले थे। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, विद इन द सेल हो जाएगा बेटा, ठीक है। पोमेनोसाइट्स कॉलर सेल्स होती है, इनके पास वाटर कैनल सिस्टम होती है जिसकी आपकी 2 ओपनिंग्स, ओस्टिया ऑस्किलम होता है, बीच में आपका स्पॉन्जियोसिल हो जाएगा, और स्पॉन्जियोसिल के बीच में होते हैं कोएनोसाइट्स कॉलर सेल्स, जो कि आपके फिल्ट्रेशन के फंक्शन कराते हैं। स्पाइकुल्स आपके स्पॉन्जियस फाइबर से बना होता है बेटा, यस आपको मालूम होगा, यस आई से वगैरह बेटा, ठीक है। इसके बाद हर्माफ्रोडाइट होते हैं बेटा, सेक्स से सेपरेट नहीं होते, एंड वाटर कैनल सिस्टम जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। बस इतना ही भैया, हाँ बेटा इतना ही, ठीक है। रिवीजन है, रिवीजन के अंदर कितना पढ़ना है देखो। तो ऑस्किलम बेटा वाटर बाहर निकलता है, ओस्टिया से अंदर जाता है, और बीच में क्या होती है, बीच में होती है स्पॉन्जियोसिल। स्पॉन्जियोसिल मतलब क्या है दोस्तों, स्पॉन्जियोसिल मतलब एक कैविटी होती है जिसके अंदर आपके कोवेनोसाइट्स मतलब बेटा फिल्ट्रेशन स्लीट्स प्रेजेंट होने वाले हैं बेटा, ठीक है। यस, तो उसके बाद में आपको एक चीज अच्छे से देखनी है बेटा, कौन सी वाली चीज भैया, लार्वल स्टेज होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। फिर हमने इसके 3 एग्जांपल है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको ट्रिक्स के साथ एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो साइकोन मतलब स्काइफा, ठीक है। साइकोन मतलब क्या, स्काइफा हो जाएगा। स्पॉन्जिला मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू का मतलब क्या बेटा, यू स्पॉन्जिला मतलब बाथ स्पॉन्ज, जो कि आप नहाने में यूज कर सकते हो बेटा, आपका बाथ स्पॉन्ज होने वाला था, ठीक है। तो उसके आगे आपको एक डायग्राम देखनी है स्पॉन्जेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथों में एनसीईआरटी रखना बेटा, ठीक है। सेकंड फाइलम आपका आता है, बहुत रैपिड रिवीजन है, आप मत बोलो कि भैया भगा रहे, भैया भगा नहीं रहे, भैया लास्ट 45 डेज की रिवीजन ले रहे। सिलेंट्रेटा जिसे हम नीडारिया बगेंगे बेटा, ठीक है। यस, तो देखना इसके बीच में, ठीक है, टिनोफेरा और ये क्या बेटा, भाई भाई है। तो इसके बीच में स्नाइडोसाइट्स होते हैं जिसकी वजह से नीडारिया वगैरह कहते बेटा, इसे हम नेमेटोसाइट्स नेम लगाते बेटा, ठीक है। नेमेटोसाइट्स होते हैं जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती है बेटा, ठीक है। ये जहरीले हो सकते हैं,
ये इनके प्रोटेक्शन, एंकरेज, फूड कलेक्शन से भी के लिए हेल्प करा सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है हाइपोस्टम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोस्टम भैया, कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ा दो भैया। ओके, तो देखना माउथ की या तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी ओपनिंग क्लोजनिंग होती है बेटा, तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उससे डिसाइड किया जाता है। हाइपोस्टम, पेरिस्टम वगैरह सभी चीजें डिसाइड की जाती है, उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कोरल्स के पास कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला क्या है? CaCO3। मेडूसा का शेप है बेटा ऑरेलिया, जो कि आपका जेलीफिश होता है, ठीक है। तो और उसी के साथ आपको और एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, मैं आपको थोड़ा सा डीप में ले जाऊंगा इसके अंदर, आपको इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉलिप का शेप हाइड्रा होता है बेटा, एडमशिया आपका सियाने में हो जाएगा। मेटाजेनेसिस इसके अंदर पाई जाती है, मतलब क्या बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टाइप होता है, ठीक है। सो मेड्यूसा से पॉलिप बन सकता है सेक्सुअली, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी वाली ट्रिक बेटा? एमपी क्या है? एमपी एक बहुत बड़ा स्टेट है बेटा, यह स्टेट है। तो एमपी बहुत बड़ा स्टेट होने की वजह से सेक्स करेगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा बेटा, ठीक है। एंड आपको एक चीज मालूम, पीएम, ठीक है, हमारे पीएम से आपकी शादी नहीं हुई आप कह सकते हो, तो इसकी वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगी, ठीक है। इसके अंदर मजाक वगैरह कुछ नहीं था, बस याद करने के लिए मैं आपको बता दिया था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बस मेडूसा पॉलिप असेक्सुअली बनाएगा बेटा, सॉरी सेक्सुअली बनाएगा, और पॉलिप से मेडूसा आपका असेक्सुअली बनने वाला था। इसके एग्जांपल से ओविलिया एंड ऑल, ठीक है बेटा। तो फाइसिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। पेनाटुला नाम के अंदर छुपा है सी पेन, ठीक है। गोर्गोनिया सी का फैन होगा बेटा, ठीक है। सीलिंग का फैन, वैसे सी का फैन मतलब पेनाटुला, गोर्गोनिया वगैरह आ जाएगा। मीनरेन मतलब आपका ब्रेन का कोरल होता है बेटा। ये सभी के सभी स्टेटमेंट्स या तो इसके एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट होने वाले मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब आपकी एक सिली निमोनिक है, यू कैन रिमेंबर गोर्गोनिया इज अ सी फैन बाय पिक्चरिंग गॉर्डन रामसे फैनिंग हिमसेल्फ, ओके, ठीक है। सो गॉर्डन रामसे इज जस्ट फैनिंग हिमसेल्फ, so you can just remember Gorgonia is a sea fan. People with the breen plural it is called as the Mindrena बेटा, यस, ठीक है। सो आप कह सकते हो Mindrena से हम कहेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट फाइलम होने वाला है टीनोफोरा। कौन सा बेटा? टीनोफोरा, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताई थी, नीडारिया और टीनोफोरा भाई भाई होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं आपके सी वॉलनट्स या तो आपकी फॉर्म जेलीज आती है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। एक्सक्लूसिवली मराइन होती है, एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल होते हैं। इस चीज को हाईलाइट करो, ठीक है, इसे 5 स्टार कर दो। ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज फाउंड, ऐसे करके एक लाइन आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया बेटा। इसके पास होते हैं 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर सिलिएटेड लिखना भूल गए बेटा, सिलिएटेड होते हैं, इसके वजह से मूवमेंट भी कर सकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस एक स्पेशल इसके पास प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लाइट भी इमिट कर सकता है, जिसके 2 एग्जांपल्स खास है, 2 ही एग्जांपल्स बस एनसीईआरटी के एग्जाम्स हम करेंगे, प्लूरोब्रैकिया एंड द टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैकिया एंड द टीनोप्लाना, इसके 2 एग्जांपल्स होने वाले थे। नेक्स्ट फाइलम हमारे सामने है बेटा, बहुत ही कतई सिंपल फाइलम है, प्लाथीहेल्मिन्थस, ठीक है। सो प्लाथीहेल्मिन्थस का मतलब क्या है बेटा? इसके अंदर आपके फ्लैट वर्म्स आते हैं, ठीक है। तो फ्लैट वर्म्स आपको मालूम होगा बेटा बेसिकली क्या होते हैं, जो चपटे होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, यस। तो दीज आर द मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, आपके शरीर के अंदर रह के आपको पैरासिटिज्म करा सकते हैं। हुक्स और सकर्स पैरासाइटिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मतलब पैरासाइट्स होते हैं बेटा, ठीक है। एक सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। इस चीज को जरा एक्स्ट्रा हाईलाइट कर देना, यहाँ पर एक दूसरा हाईलाइटर भी यूज करता हूँ बेटा, ठीक है। क्या होती है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर पाई जाने वाली थी। उसी के साथ एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स से होता है, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन, जैसे कि हमारे अंदर किडनी वैसे उनके अंदर फ्लेम सेल्स। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर एक ही होने वाला था, मतलब यहाँ पर उसका बाइसेक्सुअल होने वाला था बेटा। और ये क्या करेगा? ये आपका रिप्रोडक्शन करेगा सेक्सुअली। एंड बेसिकली टेनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक, ये आपका जो टेनिया होता है बेटा, ये आपकी जनरल बॉडी सरफेस से भी आपका एक्टोपैरासिटिज्म कर सकता है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट फाइलम है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर दिक्कत देने वाली चीज कोई भी नहीं है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द अस्केलमिंथिस, ठीक है। तो अस्केलमिंथिस के पास कैनल कंप्लीट होता है, मस्कुलर फायरिंग्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, लिख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, मतलब मस्कुलर फायरिंग्स के साथ होता है बेटा। फीमेल्स और मेल्स के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फीमेल्स बहुत लंबी होती है, मेल्स थोड़े से छोटे होते हैं, नॉर्मल जनरल रूल है बेटा, ठीक है। फीमेल्स आर ऑलवेज डोमिनेटिंग, सो फीमेल्स आर द लॉन्गर एज वेल एज द मेल्स आर द शॉर्टर, ठीक है। सो फीमेल्स लॉन्गर होती है बेटा। एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू हो जाएगा, ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर ऐड कर दो, ऐड कर दो बेटा, ठीक है। अस्केलमिंथिस के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। एग्जांपल बस 3 नॉर्मल है, एनसाइक्लोस्टोमेटा मतलब हुकवर्म हो जाएगा बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
ओकेरिया मतलब फिलारियासिस, फिलारियल वर्म, ओकेरिया बैंक्रॉफ्टी आपने पढ़ा होगा ह्यूमैनिटेरियन डिसीज के अंदर। एंड अस्कैरियासिस जो कि आपको होता है बेटा, वो आपके राउंड वर्म की वजह से होता है, जो कि आपका अस्कैरिस होने वाला था। बहुत बढ़िया, इज इट क्लियर? ठीक है क्या? हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया बेटा, बहुत अच्छे तरीके से। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज द रैपिड रिवीजन सीरीज। सो वी आर सपोज टू गो रैपिडली, थोड़ा सा फास्ट, बीट फास्ट हमें जाने की जरूरत है। नेक्स्ट आपके पास फाइलम है बेटा अन्नेलिडा। ठीक है, कौन सा है? अन्नेलिडा बेटा। सेकंड हाइलाइटर चेंज करता हूँ, रंगे बिरंगी अच्छा लगता है, ठीक है, यस। सो एनेलिडा मतलब आपको मालूम है बेटा, एनालस मतलब नॉर्मल स्मॉल रिंग्स आप कह सकते हो। सो एनेलिडा मतलब मेटामेरिज्म, एनेलिडा मतलब मेटामेरिज्म आ जाएगा, जैसे कि आपने अर्थवर्म वगैरह देखा होगा बेटा, ठीक है। सो इसके पास लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प कराती है बेटा, ठीक है। इसके पास क्या होता है? इसके पास पैरापोडिया होता है, जो कि स्विमिंग में हेल्प कराता है बेटा, तैरने में हेल्प कराएगा पैरापोडिया। एंड लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स आपके लोकोमोशन में हेल्प कराती है। एक्सक्रीशन के लिए होता है नेफ्रिडिया, नेरिस एक्वेटिक फैमिली के अंदर पैरापोडिया भी पाया जाने वाला था। इसके अंदर आपके एक होमवर्क है बेटा, ठीक है। मोनोशियस कौन सा एग्जांपल से, डायोशियस कौन सा एग्जांपल से आपको पता करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। भैया बता दो ना, आप क्यों समय वेस्ट कर रहे हो बेटा? नहीं, आपके लिए होमवर्क है, ले लो यार, ठीक है। सभी चीजें क्या मैं ही करूँ क्या? ठीक है, अगर आपको फिगर भी देखना है बेटा, सभी के फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के बारे में आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। अर्थ्रोपोडा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वाला होने वाला था, अर्थ्रोपोडा बड़ा वाला, ठीक है। मतलब इसके अंदर ज्यादा स्पेसीज पाई जाती है, ठीक है। सो नियर अबाउट 2/3 स्पेसीज, मोर देन 70% स्पेसीज जो कि अभी तक नोन है बेटा एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बेटा, ठीक है, वो आर्थ्रोपोड्स है। इनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स, बुक लंग्स एज वेल एज द लंग्स के थ्रू भी हो सकता है। सो ये रेस्पिरेशन के इसके टाइप्स होने वाले थे। एक्सक्रीशन मैल्फिजियन ट्यूबल्स के थ्रू होगा बेटा, आपको मालूम था। बैलेंसिंग ऑर्गन जैसे कि स्टेटोसीट्स, एंटीना, आइज वगैरह प्रेजेंट हो सकती है, कंपाउंड आइज होती है बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होती है, इसे 5 स्टार लगा दो, ठीक है। अपने एनसीईआरटी के अंदर अर्थ्रोपोडा के सामने ओपन सिस्टम लिख दो, अभी राइट नाउ, अभी क्या भी लिख दो, नहीं तो आपको नुकसान, भारी नुकसान हो सकता है। अर्थ्रोपोडा के सामने ओपन लिख दो। डायोशियस होते बेटा, डायोशियस मतलब क्या? मेल और फीमेल सेपरेट होती है, आपको मालूम है। मेल कॉकरोच, एनल स्टाइल्स आपको मालूम थे, तो डायोशियस मतलब मेल और फीमेल अलग होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली होता है, ओनली नहीं होता। तो एक बार मैंने गलती कर दी थी, आप मत करना, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे से पढ़ेंगे लिविंग फोसाइल मतलब बेटा बहुत दिनों से बदला नहीं है, आपका लाइमलस जैसा का स्ट्रक्चर है वैसा ही, जिसे हम किंग क्रैब भी कहते हैं। लिविंग फोसाइल लाइमलस। लोक्यूस्ट, लोक्यूस्टा ग्रिगारियस पेस्ट, लोक्यूस्ट, लोक्यूस्टा ग्रिगारियस पेस्ट मतलब क्या बेटा? झुंड में हमला करेंगे और बहुत गंदा हमला करते बेटा। वेक्टर जो होते बेटा, एनोफिलस मॉस्किटो, मलेरिया हो जाएगा। क्यूलोस मॉस्किटो से बेटा आपको हो सकता है फिलारियासिस। एडेस से हो सकता है येलो फीवर एंड डेंगू एज वेल एज चिकनगुनिया, ठीक है। तो वेक्टर्स की तरह कौन ऐड करते हैं? आपके मच्छर, आपके बेटा भैया हमारे मच्छर। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है पैसा वगैरह कमाने में, या तो बाकी की चीजों में। अब इस मतलब क्या करेगा बेटा? पॉलिनेशन कराएगा। सिल्क वर्म क्या करेगा? बॉम्बिक्स आपको सिल्क देगा। लैसिफर लैक इंसेक्ट क्या करेगा? उसके इकोनॉमिकली फंक्शन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखना कितने जल्दी कवर हो रहा है, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले, बस यहाँ तक है, यस यहाँ तक बेटा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नियर अबाउट अभी से लेकर 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम इज द मोल्यूस्का। तब तक एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लेते, मुझे प्यास लगे बेटा, ठीक है। भैया पानी तो पी लिया, किस बात का ब्रेक ले रहे हो इतना? वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट। बोल, बोल ना. हो झालं, क्लासमध्ये काय काम होतं काय? केलं केलं केलं, नंतर करतो. हाँ, ठीक है, हो गया ब्रेक। देखना ब्रेक के अंदर मेरी मम्मी का भी कॉल आ गया, ठीक है।
हाँ, मम्मी भी देखो कितनी अच्छी होती है, ब्रेक दे के कॉल करती है, ठीक है, यस। अब देखना कि मोलस्क का जो होता है बेटा, मोलस्क का भी थोड़ा सा स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है बेटा, ठीक है। अर्थ्रोपोडा के बाद आपके मोलस्क सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लार्जेस्ट इन द अर्थ्रोपोडा बेटा, ठीक है। सो कैल्सीरेशियल्स इसके पास होते हैं, जिसके पास हेड, फूट, सेता, हम सभी चीजें होने वाली थी बेटा। मेंटल कैविटी होती है बेटा, यस। मेंटल कैविटी किसके बीच में? मेंटल के बीच में होती है, जो कि आपका सॉफ्ट होता है बेटा, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होता है हम के ऊपर, ठीक है। सो मेंटल कैविटी के बीच में एक चीज होती है बेटा, कौन सी होती है? इसके बीच में होने वाले थे, क्या बोलते हैं उसे, ठीक, क्या बोलते हैं, ऐसे मुंह में ऐसे जबान पर वो वर्ड आ गया था, फिर बाद में चला गया, जो कि यार एक्सक्रीशन के लिए हेल्प कराता है, रिस्पिरेशन के लिए नॉर्मली हेल्प कराते हैं बेटा। गिल्स 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 लाइक, ठीक है। तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए वगैरह हेल्प कराते हैं। रेडुला लाइक फीडिंग ऑर्गन भी होता है बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आने वाली थी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा लोलिगो स्क्विड बेटा, लोलिगो स्क्विड, पिंटाड़ा पिंटाड़ा पिंटाड़ा, पर्ल ऑयस्टर बेटा, ठीक है। पिंटाड़ा पिंटाड़ा पिंटाड़ा। ऑक्टोपस मतलब आपको पता होना चाहिए, ऑक्टोपस मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? ऑक्टोपस मतलब डेविल की फिश होती है बेटा, ठीक है, वो डेविल की फिश होती है। डेंटलम मतलब आपका टस्क का शेल हो जाएगा। अप्लाइसिया मतलब सी हॉर्स होता है, सी हॉर्स नहीं होता है, यहाँ पर गलत दिया है। अप्लाइसिया मतलब सी हेयर ना, चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, ठीक है। आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया। ओके, ठीक है, चलेगा। तो आपका एप्लेसिया मतलब सीओर्स हो जाएगा। केटोप्लूरिया मतलब आपका काइथॉन हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चेक कर लिया, यस, हेयर होता है ना, यस। तो केटोप्लूरिया मतलब आपका काइथॉन हो जाएगा। पीला मतलब एप्पल स्नेल हो जाएगा। और सेपिया मतलब आपका कटल फिश होने वाला है मेरे दोस्तों, वेरी गुड, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने और भी होने वाली है, वो कौन सी बेटा? आपका इसके पास एक सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वाला एक फाइलम होने वाला है बेटा, ठीक है। इकानोडर्मेटा के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, अगर आपको बताना चाहूँ बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है बेटा। वाटर कैनल सिस्टम किसके अंदर? आपके स्पॉन्जेस के अंदर। इकानोडर्मेटा के अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है बेटा, डिफरेंस है, ठीक है। तो इस किस चीज में हेल्प कराता है? ये आपके हेल्प कराएगा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोकोमोशन के अंदर, ठीक है। फूड के गैदरिंग के लिए और आपके रेस्पिरेशन के लिए बेटा, ठीक है। इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होती है, कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बेटा, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होती है। एग्जांपल अस्टेरियासिस स्टारफिश बेटा, ठीक है। ऑर्गन्स होते पेरोलाइट। एखाइनस मतलब सी अर्किन हो जाएगा, ठीक है। एंटीडॉन सी लिली हो जाएगा बेटा। मेहूडॉन, ठीक है। क्यूक्यूमारिया सी क्यूक्यूमर हो जाएगा बेटा। ऑफ्यूरा मतलब आपका ब्रिटल ब्रिटल ट्विंकल स्टार्ट, इस तरह से इसका एग्जांपल होने वाला है बेटा, यस। तो आपको बेसिकली आप याद ही कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे तो आपको यहाँ पर फिगर देखनी है एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप सभी लोगों के आपके हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए, इट इज वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यार ये एनसीईआरटी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, सभी क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएंगे ना। तो दैट द बेसिक एजेंडा एंड द मोटिवेशन यू कैन से। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा हेमिकोर्डेटा, ठीक है। तो देखना कि हेमिकोर्डेटा मतलब ना स्टार्टिंग में एक सब डिवीजन हुआ करता था कोर्डेटा के अंदर, बट अभी इसे डिवाइड किया है बेटा, ठीक है। तो देखना कि अंडर नॉन कोर्डेटा, क्योंकि इसके पास अभी नोटोकॉर्ड नहीं होता बेटा, इसके पास एक्चुअली, हाँ, इसके पास स्टोमोकॉर्ड वगैरह हो जाएगा, ठीक है। इसके पास प्रोबॉस्किस होता है, कॉलर होता है और ट्रंक होता है बेटा, ठीक है। तो एक्चुअली प्रोबॉस्किस मतलब आप हेड पकड़ सकते हो या तो उसकी टंग भी पकड़ सकते हो। कॉलर मतलब नेक और ट्रंक मतलब इसकी बॉडी होने वाली है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखना बुक के अंदर बहुत औसम तरीके से एक्सप्लेन किया है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की सिस्टम होती है, इसे भी हाईलाइट कर लो, ठीक है। इसे भी हाईलाइट कर लो, जैसे कि मैंने आपको कहा था अर्थ्रोपोडा के अंदर होती है, वैसी आपकी हेमिकोर्डेटा के अंदर भी पाई जाती है बेटा, ठीक है। एक्सक्रीशन प्रोबॉस्किस ग्लैंड थ्रू थ्रू होता है बेटा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। डायोसियस मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनके अंदर गिल्स भी होते हैं, जिसके एग्जांपल है बैलानोग्लोकस और दबके साइक्लोग्लोकस शुड बी द एग्जांपल्स, ठीक है। फिर से रिवाइज करना पसंद करेंगे बेटा, यस। तो अंडर नॉन कोर्डेटा हुआ करता था, इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता। प्रोबॉस्किस कॉलर ट्रंक होता है, हेयर नेक बॉडी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की होती है। एक्सक्रीशन प्रोबॉस्किस ग्लैंड मतलब जबान टाइप द ऑर्गन हो जाएगा बेटा। डायोसियस होता है, मेल फीमेल सेपरेट हो जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होती है। गिल्स होते हैं बैलानोग्लोकस और साइक्लोग्लोकस, इसका एग्जांपल होने वाला है। अभी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट वाली चीज हमारे पास है बेटा, कोर्डेटा, ठीक है।
तो कोर्डेटा को इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं हम, इंपॉर्टेंस क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है एक्चुअली, तो उसका एक रीजन है बेटा, क्योंकि आपका क्लास बहुत ही ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, इसके अंदर हमारे सब डिविजन भी बहुत ज्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। वेट अ सेकंड यार, हाईलाइटर चूज नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, ओके ठीक है। यस, इज इट फाइन नाउ, वेट अ मिनट, येलो चूज करो क्या, ठीक है, येलो येलो डर्टी फेलो, ओके ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो कोर्डेटा के बारे में पढ़ना है अभी, किसके बारे में पढ़ना है, कोर्डेटा के बारे में। तो सबसे खास चीज देखना कि इसके कॉमन फीचर्स, इसके पास नोटोकॉर्ड होता है जो कि मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। किसका डिराइव्ड होता है, मेसोडर्म का आपका डिराइव्ड ऑर्गन होता है, सिंगल होता है बेटा इसके पास, ठीक है। नोटोकॉर्ड आप कह सकते हो स्पाइनल कॉर्ड बेटा, ठीक है। डॉर्सल होता है, ठीक है। उसी के साथ इसके अंदर हॉलो भी पाया जाने वाला था, नर्व कॉर्ड बेटा, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। एंड नॉन कॉर्डेट्स के पास बेटा डबल होता है, उसके साथ वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, यस ठीक है। तो मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग होने की वजह से मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ा है बेटा। पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है बेटा, आपको मालूम है। एंड पोस्ट एनल टेल भी होती है, जो कि इसके डेवलपमेंट में हो तो सकती है, तो जा भी सकती है बेटा, ठीक है। तो कोर्डेटा के आपके दो सब टाइप्स होने वाले थे, क्या हो रहा है ये, ठीक है। एक तो प्रोटोकॉर्डेट्स हो जाएगा बेटा, दूसरा आपका वर्टिब्रेटा आने वाला था। प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब आपके एक्सक्लूसिवली मराइन होने वाले थे, तो इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। प्रोटोकॉर्डेट जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन होते बेटा, जिसके दो टाइप्स हैं, यूरोकॉर्डेटा जिसके अंदर ट्यूनिकेटा आ जाएगा, सेफेलोकॉर्डेटा आ जाएगा बेटा, ठीक है। आपका सेफेलोकॉर्डेटा मतलब उसका अलग से आने वाला था। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज के अंदर होती है ट्यूनिकेटा के अंदर, और सेफेलोकॉर्डा के अंदर थ्रू आउट द लाइफ होती है और हेड से लेकर टेल के बीच में होती है। यूरोकॉर्डेटा लार्वल टेल के अंदर, सेफेलोकॉर्डेटा हेड टू टेल एंड द थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो इसके एग्जांपल यूज दैट यूरोकॉर्डेटा, सल्फा, अस्किडिया, डोलियोडम, ठीक है। और इसका एग्जांपल बेटा बाल, ठीक है। सो ब्रांकियोस्टोमेटा मतलब एम्फियोजुक एंड द लैंसलेट आ जाएगा, तीनों आपकी एक ही चीज आने वाली थी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज द वर्टिब्रेटा, नाम में ही छुपा है। वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, बट वर्टिब्रल कॉलम किसका मॉडिफिकेशन है, नोटोकॉर्ड का है। फीचर्स क्या बेटा, मस्कुलर हार्ट होता है चेंबर्स के साथ, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर हो सकते हैं। किडनीज एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। पेड लिम्स या तो फेन्स प्रेजेंट होने वाले बेटा, हाथ पैर है ना हमारे बीच में, हम भी वर्टिब्रेटा है, हमारे बीच में वर्टिब्रल कॉलम है। तो इसके अंदर आपको फिगर देखनी है बेटा, फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वर्टिब्रेटा के आपके 3 यहाँ पर ज्यादा सब डिविडेशन है। अगंता जिसके पास मुंह नहीं होता, मुंह होता है जॉज में होते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा जिसके पास होता है बेटा। सो अगेन था बेटा साइक्लोस्टोम्स 6 to 15 आपके पेयर ऑफ गिल्स, स्केल्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ द स्केल्स हो जाएगा बेटा, लिख लो। कार्टिलेजिनस स्केल होता है स्पाइन के साथ, क्लोज सर्कुलेशन होता है, मराइन बट माइग्रेट फॉर द स्पॉनिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड द मेटाजेनेसिस, जो कि आपके टेरोमाइजन लैम्प्रेन के अंदर होती है बेटा। पेट्रोल इज यूज इन द लैम्प्स, तो पेट्रोमाइजॉन लैम्प हो जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। एंड सबसे खास चीज ये जो होता है बेटा, मराइन वाटर के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर जाएंगे बच्चे, पैदा करेंगे, वहां पर मर जाएंगे बच्चे, आपके मराइन वाटर से खारे पानी के अंदर मतलब बाद में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रैंथोस्टोम्स, जो कि क्लास है बेटा, जिसके अंदर में कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़ने बेटा। कार्टिलेजिनस फिशेस बेटा, जिस फिशेस के बीच में कार्टिलेज का बना होता है एंडोस्केलेटन आप कह सकते हो, जिन्हें हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। तो वेंट्रल माउथ होता है, फ्लेकॉइड स्केल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, हाईलाइट कर लो। और मेल्स के पास क्लैस्पर्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्लैस्पर्स नीचे वाली चीज, ठीक है। सो नो एयर ब्लैडर नहीं होने की वजह से इन्हें कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है, नहीं तो डूब जाएंगे। ओपरक्यूलम नहीं होता, एग्स नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं बेटा, ये आपके विविपैरस होने वाले हैं, लिख लो लिख लो लिख लो। कॉन्ड्रोसाइट्स विविपैरस होते बेटा, एयर ब्लैडर ना होने की वजह से सिंकिंग से बचने के लिए तैरना पड़ता है कंटिन्यूअसली। ओपरक्यूलम नहीं होता, फ्लेकॉइड स्केल्स आपके होने वाले थे, वेंट्रल माउथ होता है, मेल्स के पास क्लैस्पर होता है। एग्जांपल स्कोलियोडॉन मतलब डॉगफिश, स्कोलियोडॉन मतलब डॉगफिश, प्रिस्टिस मतलब सॉफिश, कार्कोडॉन मतलब ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन मतलब आपका स्टिंग रे हो जाएगा, और टॉर्पिडो मतलब इलेक्ट्रिकल रे आपका होने वाला था। ट्राइगॉन मतलब स्टिंग रे, इस चीज के बीच में डिफरेंशिएट करना अच्छे से समझ लेना। ट्राइगॉन मतलब स्टिंग रे होता है बेटा, ट्राइगॉन इज द स्टिंग रे, द टॉर्पिडो इज द इलेक्ट्रिकल रे आपका होने वाला था, या तो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन के पास होने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इस्टोसाइटिस, ठीक है। तो इस्टियोसाइट्स के बेटा इसके पास टर्मिनल माउथ होता है, एयर ब्लैडर होती है, तैरने की जरूरत नहीं, डूबते नहीं है, 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, ठीक है। साइक्लोइड या तो टीनर स्केल्स होते हैं, एग्जांपल से एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर लेबियो रोहू, कटला क्लैरिस, सीआरसी आप पता कर सकते हो।
एक्वेरियम, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश। इंपॉर्टेंट है। और ये ओविपैरस होती है। ओस्टियोसाइट्स, ओ फॉर द ओविपैरस एज वेल एज ओ फॉर द ओस्टियोसाइट्स बेटा, ठीक है। सो सिमिलरिटीज क्या है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है बेटा, कोल्ड ब्लडेड है मतलब क्विलोथर्मस है बेटा, सेपरेट सेक्स से नेक नहीं बेटा, ये आपके सिमिलरिटीज होने वाली है। नेक्स्ट इज योर एम्फीबिया। एम्फीबियंस मतलब क्या, डिओज लाइफ मतलब पानी पर एज वेल एज जमीन पर जिंदा रह सकते हैं। एलिमेंट्री, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक सिंगल कॉमन चेंबर में ओपन होती है क्लोएका। इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री, यूरिनरी मतलब एक्सक्रीटरी आप कह सकते हो, और इसके साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक सिंगल चेंबर में ओपन होती है, उसका नाम है क्लोएका। 3 चेंबर्ड हार्ट होता है बेटा, इसके अंदर अंडे होते हैं एम्फीबिया के अंदर। तो बफो मतलब टोड, राना मतलब फ्रॉग, हाइला हाइला हुआ हुआ ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर सैलामेंडर, इकोथोफाइस मतलब लिम्फेस एम्फीबिया आ जाएगा, लिम्फोलेस आपका एम्फीबिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर रेप्टेलिया। मामले में रेप्टाइल्स के पास क्या होता है, क्रॉलिंग लाइफ होते हैं बेटा, 3 चेंबर्ड हार्ट हो जाएगा। क्रोकोडाइल्स के पास 4 होता है, आपका एक्सेप्शन है। किलियन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, कैलोप्टर्स गार्डन लिजार्ड, हेमिडैक्टिलस वॉल लिजार्ड, आपको पढ़ने पड़ेंगे। नाजा, कोबरा, बैंगरस क्रेट, वाइपर आदि पॉइजनस स्नेक्स, टर्नम अब्सेंट होता है। बर्ड्स बेटा, बर्ड्स के पास स्किन ड्राई होती है, एक सिंगल ऑयल ग्लैंड बेस ऑफ द टेल पर होती है। लॉन्ग मोस एयर कैविटीज के साथ न्यूमेटिक होती है, उड़ने में हेल्प कराती है। क्रॉप और लिजार्ड इसके पास एक्स्ट्रा पाए जाते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। 4 चेंबर्ड हार्ट होता है, कौवा कार्वस, पीगॉन कोलंबिया, पेंगुइन एफेडोंटिस, ठीक है। वल्चर नियोफ्रॉन, ऑस्ट्रिच स्ट्रियोतो, पैरट स्पिटुला, पीकॉक पैवो आपके एग्जांपल से आपको खुद से रटने हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मैमलिया। यूनिक है, हेयर होते बेटा, हमारे ऊपर हेयर भी है ना, मस्कुलर डायफ्राम, इट इज आल्सो यूनिक कैरेक्टर। ओविपैरस है, और नियोफेलिस मतलब आपका प्लेटिपस, आपका बस एक्सेप्शन होने वाला है बेटा। कंगारू, मैक्रोपस, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, ब्लू व्हेल, पेलेंट्रोपा आपका होने वाला था, ठीक है। तो कुछ चीजें जो कि आपको याद करनी थी बेटा, ठीक है। सो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के पास सेगमेंटेशन होता है। तो मेटामेरिज्म बस 3 लोग दिखाते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। एनिलिडा के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होती एक्चुअली। राउंडवर्म्स के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती। इकोनोडर्माटा के पास एक्सट्री सिस्टम नहीं होती। पोरिफेरा असिमेट्रिकल है, एज वेल एज यहाँ पर आपको कुछ दिया बाइसेक्सुअल, मोनोशियस वगैरह आप याद कर सकते हो, इसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। और जिनके बीच में सी एग्जाम्पल है, जैसे कि सी पेन, सी फैन, सी एनएम, सी क्यूक्यूम्बर हो जाएगा, ठीक है। सी क्यूक्यूम्बर के साथ सी अर्चिन, सी लिली एंटीडोन हो जाएगा। मोल्यूस का मतलब आपकी सी हेयर मतलब एप्लासिया होने वाला था, देख मैंने बताया था ना, सी हेयर होता है, सी हेयर होता है, ठीक है। एंड बोनी फिश मतलब आपकी इस्टियोसाइटिस के अंदर आपका सी हॉर्स हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि भैया ने बहुत ही ज्यादा रैपिड लिया बेटा, बहुत ही ज्यादा रैपिड नहीं लिया, ठीक है। जिससे रैपिड रिवीजन सीरीज, तो आपके साथ बस पढ़ना था, रिकॉल करना था, ठीक है। तो रिकॉल करने के लिए फास्ट ही करना पड़ता है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी मिलते, बाय बाय।